Okay, good afternoon, everyone. माय नेम इज़ रेशु और आज हम एएम एजुकेटर्स में आपका वेलकम करते हैं इसके डेमो सेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अपने बारे में कि मेरा नाम रेशु है और मैं एएम एजुकेटर्स में वर्क करती हूँ और मैं बीटेक हूँ इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और मैं एमटेक हूँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। और मैंने बहुत सारी हमारी जो आईटी की कंपनीज़ हैं, उसमें वर्क किया है, जैसे सोप्रा, स्टीरिया, सीएससी और मुझे 8 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस है हमारा आईटी फील्ड में। बट क्योंकि मेरे पढ़ाना इज़ वाज़ माय पैशन तो जैसे मंडे टू फ्राइडे आईटी जॉब एंड देन वीकेंड्स पे मैं स्कूल्स में और बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में भी 9th और 10th की क्लासेस लेती थी। और और मैं न 9th एंड 10th की तो क्लासेस लेती थी बट जैसे कि मैं एमटेक हूँ, बीटेक हूँ, तो मैं उनको जैसे एडवांस हमारी कोडिंग लैंग्वेजेज़ होती हैं, जैसे जावा हो गया, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, उन सब की भी मैं ऑनलाइन एजुकेशन उन लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। अ और हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अभी एकदम से ऑनलाइन एजुकेशन में आ गए हैं। हम काफ़ी टाइम से ऑनलाइन और ऑफ़लाइन मतलब को स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके हम लेक्चर्स वग़ैरह प्रोवाइड करते आ रहे हैं। लेकिन अब क्या हो गया है इस टाइम पे पैंडेमिक के टाइम पे ये एकदम से महामारी के टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ गई है कि सब कुछ अब मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें जो हैं वो हमारी ऑनलाइन ही हो गई है। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस्ड हमारे टीचर्स हैं, अच्छी क्वालिफ़िकेशन है उनकी और हमने अपने अलग रिसर्चर्स भी रखे हुए हैं, जो हमारे स्पेशली हमारा जो एएम एजुकेटर्स का फ़ोकस है, वो ये है कि बड़े-बड़े स्कूल्स तो अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन या फिर हाइली क्वालिफ़ाइड टीचर्स वग़ैरह प्रोवाइड कर देते हैं, बट देयर आर फिर भी अभी बहुत सारे स्कूल्स हैं, जो इन सब चीज़ों में थोड़ा-सा लैग करते हैं। तो हमारे जितने भी टीचर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हाईली प्रोफेशनल हैं और हमारा मेन फोकस स्टूडेंट्स को ढूँढना ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके पास न्यू टेक्नोलॉजी नहीं जा सकती है, उनको ढूँढना, उनको बहुत कम प्राइस में ये सारी चीज़ों से अवगत करवाना है। और हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में हाईली इक्विप्टेड जो हमारे टूल्स हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले टूल्स हैं, वो सारे हम टूल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे देखिए ये एक पेन है, पेन आपको ये नॉर्मल पेन लग रहा होगा बट इट इज़ नॉट अ नॉर्मल पेन, ये एक पेन टैबलेट है। ये जो पेन टैबलेट है, ये आपका ऐसा वर्क करता है जैसे कि मैं आपका व्हाइट बोर्ड पे ही लिख रही हूँ। तो जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, अभी 1 सेकंड। अब देखिए जैसे लाइक दिस तो इस तरीके से इन ये दिख रहा है कि मैं जो भी इस पे लिख रही हूँ वो सारा आपको दिख रहा है। तो इसी तरीके से जो भी मैं स्टूडेंट्स को लिखना चाहूँगी, जो भी चीज़ बताना चाहूँगी, वो सारा उनको आराम से दिख जाएगा और ये इक्विपमेंट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल्स के ही पास होते हैं। अब अगर हम बड़े स्कूल्स की बात करें, तो उनमें क्या होता है कि वो अपने टीचर्स को तो नहीं बोल सकते हैं, अब अगर पैंडेमिक का टाइम आ गया है, इस टाइम पे ये कोरोना वायरस आ गया है, तो वो अपने टीचर्स को तो नहीं कह सकते हैं कि आप इतने ज़्यादा महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स आप खरीदो और ऑनलाइन एजुकेशन दो। और स्कूल भी क्यों हर टीचर को ये इतने हाइली जो महँगे एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी वाले टूल्स हैं, वो क्यों देगा? क्योंकि तो फिर वो ऐसे बोल देते हैं कि आप पढ़ा लो, जैसे भी आपको पढ़ाना है। लेकिन हम क्योंकि प्रोफ़ेशनल्स हैं, तो हमारे पास सारे टूल्स हैं। हमारी एक रिसर्च टीम है, वो ये भी चेक करती है कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो हमें पेन टैबलेट्स या फिर स्लाइड्स के थ्रू या ऑनलाइन पढ़ानी चाहिए या फिर कौन से ऐसे लेक्चर्स या कौन-सी ऐसी क्लास है जिसके लिए हमें व्हाइट बोर्ड, ये आप पीछे देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड यूज़ करना है और हमें कैमरे से लाइव क्लास देनी है। तो हम हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, ऑलरेडी हैं।
तो हमारा जो मेन फ़ोकस है वो ये नहीं है कि हम अपनी मार्केटिंग करें या बिज़नेस करें, वो हमारा मेन फ़ोकस ये है कि जो हमारे लो हैंड बच्चे हैं, जो हमारे अभी थोड़े टेक्नोलॉजी से दूर हैं, उनको भी हम उस अपग्रेडेड लेवल तक लेकर आएँ, जहाँ पर इतने ज़्यादा हाई-फाई स्कूल्स आए हुए हैं। अब आप ही देखिए, अगर मान लो फॉर एक हाई-फाई स्कूल का बच्चा है, वो बोले हमारी ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है और हमारे टीचर्स तो हमें ऐसे पढ़ाते हैं, मैथ्स मैथ्स हमारा तो बोर्ड की तरह पेन टैबलेट हमारी टीचर यूज़ करती है, ये करती है। और उसी टाइम पे आपके स्कूल का स्टूडेंट्स भी हो, वो कहे यस ऐसी टेक्नोलॉजी हमें भी पता है, हमारी टीचर भी ऐसे ही पढ़ाती है। तो एक आपके स्कूल का भी एक नाम होता है कि इस स्कूल में इतनी अच्छी टीचर्स और इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और बच्चों में भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें हम कहीं पीछे नहीं हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी ऑनलाइन एजुकेशन वाले सॉफ्टवेयर भी लोग निकाल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर ले लो, तो सॉफ्टवेयर किसे और सॉफ्टवेयर से आप पढ़ाओ। अब पहले स्कूल क्या करे, वैसे ही इतनी सिचुएशन खराब हो रखी है कि स्टूडेंट्स पे नहीं कर रहे हैं फीस, काफ़ी स्कूल्स में हमने सुना है, बट टीचर्स को आपको फुल पे करना है। उसमें फिर स्कूल अपना एक सॉफ्टवेयर भी खरीदे, उसके बाद सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद वो अपने टीचर्स को ट्रेन भी करे, फिर ट्रेन करने के बाद उसके बाद अब अगर किसी ने पहले कभी इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से कभी भी काम नहीं किया है और आप उसे एकदम से बोल दोगे कि तुम्हें ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो उसके लिए भी थोड़ा-सा हेजिटेंट होगा, वो थोड़ा हिचकिचाएगा कि मैं एकदम से कैसे इतनी हाई-फाई चीज़ों को मैं कर लूँ। अब जैसे कि मैं इससे लिख रही हूँ, तो इट्स नॉट ईज़ी, ये बहुत ईज़ी नहीं है कि मैं इतनी आराम से इस पे लिख पा रही हूँ। इसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है कि आपका फ्लो कंप्यूटर्स पे बिल्कुल सही तरीके से आए। तो आप एकदम से ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं किसी टीचर्स को, तो इसके लिए क्या हो जाता है कि टी स्कूल के ऊपर फिर एक बर्डन आ जाता है। बर्डन आ जाता है कि आई थिंक हमें कोई ज्वाइन किया है, मिस्टर अनुपमा पाठक। हेलो, हेलो, मिस्टर अनुपमा पाठक। आई थिंक मिस्टर अनुपमा पाठक ने हमें ज्वाइन किया है। आई एम म्यूटिंग हर, मैं उनको म्यूट कर रही हूँ। हेलो, हेलो, मिस्टर अनुपमा पाठक। आई शुड म्यूट। ओके। तो हमारा बेसिकली फ़ोकस और हमारा बेसिक में एम यही है कि हम स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाली एजुकेशन प्रोवाइड करें। नाउ हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताना चाहूँगी एएम एजुकेटर्स जो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एएम एजुकेटर्स जो है ये ऐसे नहीं है कि पैंडेमिक का टाइम आया है, कोविड आ गया है, कोरोना वायरस आ गया है, तो एकदम से ऑनलाइन, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा लोग मार्केट में आ रहे हैं, जो एकदम से ही इस टाइम पे एक्टिव हो गए हैं कि अरे! अब तो ऑनलाइन ऑनलाइन हो जाएगा, तो हम एकदम से स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, हमारी ऑर्गनाइज़ेशन ऐसी नहीं है, हमारी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गनाइज़ेशन है और उसका रजिस्ट्रेशन जो नंबर है, वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये रजिस्टर्ड है। और जैसे मैंने आपको बताया हमारे हाईली एक्सपीरियंस्ड और हाईली ट्रेन्ड हर कोई मास्टर्स, बैचलर्स इस लेवल के हमारे टीचर्स हैं, अपने-अपने एरियाज़ में एक्सपर्टाइज़ हैं। आप एक बार क्लास लेंगे, आपको लगेगा कि ये दिस इज़ द लेवल, ये ऐसा लेवल था जो हम चाहते थे कि हमारे स्टूडेंट्स को हमेशा मिले। बट हर कोई उतना पे नहीं कर सकता है। अगर कोई कोई इतना हाईली क्वालिफाइड है, तो वो ऑब्वियसली आपसे चार्ज भी उसी ही लेवल का माँगेगा। बट हर स्कूल वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ पे आपको हाईली एक्सपीरियंस्ड और हाईली ट्रेन्ड हर सब्जेक्ट के, नॉट ओनली साइंस और मैथ, हर सब्जेक्ट के 9th और 10th के लिए हमारे पास ट्रेनर्स अवेलेबल हैं।
और हम क्लासेस आपको बताया है। अब वैसे मोस्टली तो इस टाइम पे ज़ूम फेमस हो रहा है, लेकिन हम जैसे इस टेक्नोलॉजी में इतने दिनों से हैं, तो हमें पता है कि सिर्फ़ एक ज़ूम ही नहीं है, वेबएक्स है, गो टू मीटिंग है, गो टू माइक्रोसॉफ्ट टीम है। तो अगर मान लो एक टाइम पे एक पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म वर्क नहीं कर रहा है, अगर मान लो मुझे सिर्फ़ ज़ूम के बारे में पता है और आज मेरे को ज़ूम में प्रॉब्लम आ रही है और इतने सारे बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, मेरे को और पता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है हमारे साथ, हमें बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पता है। अगर एक पे नहीं हो रहा है तो दूसरे पे लेंगे, दूसरा नहीं हो रहा है तीसरे पे लेंगे, तीसरा नहीं हो रहा है चौथे पे लेंगे। हमें बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स पता है, तो हम एक सिर्फ़ एक ही चीज़ पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं हैं। तो आपके स्टूडेंट्स की जो क्लास है, वो बिल्कुल भी मिस नहीं होगी। यस, आफ्टर एवरी ऑनलाइन सेशन, हर एक ऑनलाइन सेशन के बाद जो भी, जैसे मैं अभी आपको स्लाइड्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ या बता रही हूँ या डेमो दे रही हूँ, तो ये आपको दिख रहा है। तो जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी, तो ये जो भी स्लाइड मैंने बनाई है, ऑब्वियसली मैंने इतनी मेहनत करी है, इसको मैंने बनाया है, तो ये एक तरीके से नोट्स हुए। तो ये नोट्स मैं आपको भी और आपके स्कूल के स्टूडेंट्स को भी व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी। अब अब आप ये कहेंगे जैसे कि ऐसे तो बहुत सारे हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, बट यूट्यूब से आप पढ़िए, आपके पास बहुत सारे लेक्चर्स हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई पढ़ता है, आप पढ़िए यूट्यूब से। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि यूट्यूब में आप इंटरेक्शन कैसे करेंगे? अब आप ये बताइए कि एक ऑफलाइन क्लास, मतलब फिजिकली टीचर क्लास में जा रहा है, वो पढ़ाना, और एक ऑनलाइन पढ़ाना, यूट्यूब वाला पढ़ाना, उसमें कितना वास्ट डिफरेंस है। अगर मान लो कि क्लास में टीचर कोई पढ़ा रही है और बच्चे को कोई क्वेरी है, तो बच्चा एकदम से मैम से पूछते है कि मैम मेरे को ये समझ में नहीं आया। तो आप ये बताइए, आप यूट्यूब पे ऐसा कर सकते हैं? यूट्यूब इज लाइक कि आपने रिकॉर्डेड लेक्चर, किसी ने रिकॉर्ड कर दिया, अब आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है। लेकिन हमारा क्या, और जैसे बहुत सारे और भी मार्केट में आ रहे हैं, अनअकैडमी हो गया, वेदांतु हो गया, उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उनका ड्रॉबैक क्या है, वो बच्चों की तरफ से अपना जो चैट बॉक्स है जिसमें बच्चे टाइप करके लिख सके, वो हमेशा ऑफ रखते हैं। तो उसका मतलब ही क्या हुआ, उस क्लास का मतलब ही क्या है, जब स्टूडेंट्स आपसे इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। बट हमारे उसमें क्या होगा कि हमेशा चैट बॉक्स ओपन होगा, अगर मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, वो अनम्यूट होके वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आई विल क्लियर द डाउट। वो मुझे चैट कर सकता है, आई विल क्लियर द डाउट। और उसके बाद क्या होगा कि मैं हर किसी को अपना मतलब मैं अपना, और जितने भी मेरे एजुकेटर्स हैं जो जो उन्हें पढ़ा रहे होंगे, उनका पर्सनल नंबर उनको शेयर करूंगी, और हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। तो जितना भी उनको क्वेरी है, जितने भी उनको डाउट्स है, वो सारे वो मुझे भेज सकते हैं, और हम वीकली में, मोस्टली मैंने प्लान किया है कि सैटरडे को हम डाउट क्लियरिंग सेशंस रखेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डाउट्स क्लियर होंगे। तो ये हमारा, और हर एक सेशन के बाद ये जो मैंने स्टडी मटेरियल, तो मैं अपना जो भी मैं पीपीटी बनाऊंगी, जो भी प्रेजेंटेशन, जो भी मैंने पढ़ाया है, वो सारा बच्चे के पास जाएगा ही जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, बच्चे, मैम ने तो बहुत इंपॉर्टेंट, आज तो मैम ने पूरी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम का पढ़ा डाला, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स थे, किसी भी रीजन से वो क्लास नहीं आ पाए थे, तो फिर उनको क्या, उनको प्रॉब्लम हो गई। वो तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो पूरे 10th का बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसका कंसेप्ट ही भूल गए, समझ में ही नहीं आया उन्हें। नेक्स्ट क्लास में वो आए, मैम फर्दर कंटिन्यू पढ़ा रही है, बट वो ब्लैंक है, फिर उनको वो पूरा चैप्टर ही नहीं समझ में आता, क्योंकि उन्होंने बेस छोड़ दिया। लेकिन हमारे में क्या होगा कि उनके पास, अगर अगर आज एक बच्चे ने क्लास नहीं ज्वाइन करी है, तो उसके पास सारा मटेरियल होगा, तो नेक्स्ट क्लास में वो अटेंटिव होगा, नेक्स्ट क्लास में उसे पता होगा कि पिछली क्लास में वो पिछली क्लास का पढ़ के आ सकता है, पिछली क्लास का रिकॉर्ड के आ सकता है, या फिर मैं उन्हें रेफर कर सकती हूँ कि मैंने लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था, आप प्लीज ये पीपीटी, ये वीडियो, ये चीजें आप देखिए। तो इतना हम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे एक ट्रैक पे रहते हैं, उनको उनको ये नहीं होता है कि और एक बच्चे को तो सब कुछ समझ में आ रहा है और एक बच्चा, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्योंकि मैंने तो पहले का समझा ही नहीं है। और ये सब चीजें सिर्फ साइंस ही नहीं, मैथमेटिक्स में अगर मैम ने जिस दिन बेसिक फंडा, बेसिक प्रिंसिपल सिखाया है किसी कैलकुलेशन का, उस दिन बच्चा नहीं आया, तो पूरा चैप्टर उसको कभी लाइफ में समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसका बेसिक ही खराब हो गया है। तो हम जो स्टडी मटेरियल उनको हमेशा प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम असाइनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप होमवर्क किस तरीके से करेंगे, असाइनमेंट जो है वो मैं व्हाट्सएप पे दूंगी, व्हाट्सएप पे ही वो बच्चे मेरे को रिवर्ट करेंगे, फिर मैं डिजिटली उन्हें चेक करूंगी,
और फिर मैं उसकी रिपोर्ट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, आप लोगों को दूँगी और स्टूडेंट्स को भी उसका डेटा शेयर करूँगी। और टूल्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि हम हाईली प्रोफेशनल टूल्स हैं, उनको हम यूज़ करते हैं और इनको यूज़ करने से क्या होता है कि जो स्कूल होता है, स्कूल का जो बर्डन होता है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का कि मतलब वो इतना पैसा कैसे लगाएँ, वो सारा खत्म हो जाता है और वो भी आप ये देखिए बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, इतना ज़्यादा आपको लो प्राइस कहीं मिलेगा ही नहीं, जितना लो प्राइस हमारा है। उसके बाद मेन हमारा क्या फंडा है, अब जैसे कि हम अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ, तो बायोलॉजी में हमारा मेन फ़ोकस होता है कि हमें समझना होता है स्ट्रक्चर को, बॉडी को, प्लांट्स की के स्ट्रक्चर को। अब अगर मेरी बुक में तो मेरे को बहुत सुंदर सा डिज़ाइन है, मेरे को समझ में आ गया, बहुत अच्छा डायग्राम है। बट मैं इतना सुंदर डिज़ाइन या डायग्राम मैं कैसे ब्लैक बोर्ड पे बनाऊँ? मैं नहीं बना सकती। तो हम क्या करते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको। ग्राफिक्स मतलब ग्राफ्स के एंड पिक्टोरियल और पिक्चर, ग्राफ्स बना के और पिक्चर्स दिखा के हम उनको समझाते हैं। अब आप थोड़ी-सी फर्दर स्लाइड्स में जब मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगी कि हम कैसे पढ़ाते हैं, फिज़िक्स कैसे पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री कैसे पढ़ाते हैं, ये सब जब मैं आपको बताऊँगी तो आपको समझ आएगा कि कैसे चीज़ें क्लियर होंगी बच्चों को जो हमारे थ्रू पढ़ रहे हैं। जस्ट अ सेकंड। एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, हम हमेशा इन अ मंथ 2 सेशंस ऐसे रखेंगे जिसमें हमारी जो ऑनलाइन क्लास है वो स्टूडेंट्स नहीं बट पेरेंट्स अटेंड करें। बिकॉज इस टाइम पे जब बिल्कुल ट्रांजिशन हो गया है कि बच्चे स्कूल जाते थे और एकदम से ऑनलाइन एजुकेशन हो गया है, तो पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होगा। मतलब कि अभी भी जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, अरे फोन में लगे रहते हो, फोन से क्या पढ़ रहे हो। ऑडियो करा ना अब हेलो मिस्टर सुरेंद्र सिंह। हेलो, हेलो सर। हेलो, आई थिंक हमें वेट करते रहते सर ने ज्वाइन किया है, सुरेंद्र सर ने आई थिंक हमें ज्वाइन किया है। हेलो सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो सर, आई थिंक आई हैव टू म्यूट हिम। ओके। तो हमारे जो मंथ होता है, एक मंथ में हम हमेशा एक फॉलो अप सेशंस पेरेंट्स के साथ भी रखते हैं, ताकि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी हमेशा अवेयर रहें कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। अगर पेरेंट्स सेटिस्फाइड है तो वो हमेशा कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे बच्चों की स्कूल में फीस देने में। क्योंकि उनको भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि जो हमारा बच्चा है वो पढ़ रहा है। और मैं तो हमेशा मेरे जितने भी जो मैं ऑलरेडी क्लासेस ले रही हूँ या जो मैं फर्दर क्लासेस लेती हूँ, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एनकरेज करती हूँ कि प्लीज 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 आप अपने पेरेंट्स को साथ में बिठाइए। बिकॉज पेरेंट्स को भी पता चलना चाहिए कि आपका जो स्कूल है, ऑब्वियसली इसमें आपके स्कूल का ही नाम होता है कि आपका जो स्कूल है वो कितनी हाई हैंड, कितनी कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली स्टडीज प्रोवाइड कर रहा है। और आप नहीं मानेंगे, लेकिन जब आपके स्कूल के बच्चों के भी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे, तो एक बड़ा स्कूल का बच्चा की नॉलेज और एक आपके स्कूल के बच्चे की नॉलेज में कोई भी मिसमैच नहीं होगा और जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और तो हम लोग हमेशा, हमारा यही फ़ोकस है कि हम हाइली जो क्वालिफाइड टीचर्स अपने लेकर आएँ और एजुकेशन प्रोवाइड करें। जो लो हैंड स्कूल्स हैं उनको भी, और हाई हाई हैंड तो ऑब्वियसली ले ही रहे हैं, उनको तो मैं क्या ही बोलूँ। और तो ये हमारा बेसिकली एएम एजुकेटर्स का हमारा मेन कंसेप्ट है जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि थोड़ा-सा चेंज आया है हमारा साइंस के, सॉरी मैथमेटिक्स के सिलेबस में, कि इस ईयर जो है 25% ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इन द
10th के एग्जाम में मैथमेटिक्स के। तो उस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एवरी वीक स्टूडेंट्स को एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देंगे, और वो क्वेश्चंस आप अब आपके दिमाग में ये आएगा कि अरे ये तो बच्चे बुक से देख के कर लेंगे, ऐसे कैसे होगा? लेकिन नहीं, मैंने आपको बताया कि हम ऐसा नहीं है कि एकदम से ही आ गए हैं इस फील्ड में। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गूगल ड्राइव है, गूगल पे आपके फॉर्म्स होते हैं, तो रियल टाइम में मतलब जिस टाइम पे बच्चा कर रहा है उसी टाइम पे मुझे दिखता रहेगा कि वो किस क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहा है। और मैं सारे स्टूडेंट्स की वीडियो ऑन करवाऊंगी और गूगल शीट्स मेरे पास होंगी, मेरे को साफ साफ दिखता रहेगा कि किस टाइम पे बच्चा क्या कर रहा है। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल आप एक मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, आपको थोड़ा फनी लगेगा, लेकिन सच में अगर आप बिल्कुल छोड़ देते हैं ना बच्चे को, और उसके बाद मेरे मतलब एएम एजुकेटर्स पे उसके बाद आप उन्हीं से रिव्यू लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँ, आप स्टूडेंट से रिव्यू लीजिए कि उनको कैसा लग रहा है, हाउ दे आर फीलिंग दिस सेशंस, मतलब उनको उनकी जो करंट पढ़ाई थी। और ऑनलाइन एजुकेशन में ये भी होता है कि कंटिन्यूटी भी रहती है। अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरे को कोई प्रॉब्लम है या मैं आज नहीं भी आ सकी ऑन द सजेस्टेड टाइम, तो मैं मैसेज डालूंगी कि सबकी क्लास 5 पीएम पे है। तो मतलब इट्स लाइक कि ये नहीं कि अगर आज स्कूल में टीचर नहीं आई है तो क्लास ही नहीं होगी। ऑब्वियसली एक्सेप्शनल केसेस तो होते हैं, बट फिर भी हम पूरा पूरा ये ध्यान रखते हैं कि हमारी कंटिन्यूटी बड़ी बनी रहे, क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहती है तो बच्चों को भी मजा आता है और पढ़ाने वाले को भी बहुत मजा आता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक्स एएम एजुकेटर्स के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा-सा साइंस और मैथमेटिक्स का, बिकॉज़ वैसे तो सारे ही सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हैं, बट फिर भी जो मेन कंसर्न हमारा रहता है हर स्कूल का, और इवन जो क्वेरीज़ भी मेरे पास आती है वो 90% मेरे पास साइंस मैथमेटिक्स की ही आती है। तो साइंस एंड मैथमेटिक्स का मैं थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसमें हमारे देखिए 5 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, और इनकी ये मार्क्स की वेटेज है कि ये केमिकल सब्सटेंस 25 मार्क्स का, वर्ड ऑफ लिविंग 23 मार्क्स का, और ये जो है नेचुरल फिनोमेना ये हमारा इसका। अब देखिए यहाँ पे यूनिट तो 5 है, लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देखोगे तो ये चैप्टर का इंडेक्स है। तो मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 जो है वो यूनिट 1 है। चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 9 यूनिट 2 है। चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 11 यूनिट 3 है। चैप्टर नंबर 13 एंड 40 12 एंड 13 यूनिट 4 है, एंड 14 टू 16 हमारी यूनिट 5 है। तो अब हमें सेग्रीगेट करना है, जैसे कि ये पूरी जो यूनिट है ये मेरी पूरी 25 मार्क्स की है। दैट मीन्स कि 5 सब्जेक्ट है, 25 मार्क्स है, 5 5 5 जो है वो हर हर इसमें से आएगा, हर चैप्टर में से आएगा ऐसे ही। तो हम इसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, जब हमें ये पता चलता है तो हम प्रायोरिटी थोड़ी सी डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा जो है हमें पहले स्टार्ट करना है, किस पे हमें ज़्यादा फोकस देना है, और तो ये हमारा बेसिकली प्रायोरिटी के लिए है। नेक्स्ट अब आप ये देखिए, जैसे आपको पता है मैं अब आपको थोड़ा-सा ग्लिम्प्स दे रही हूँ, थोड़ा-सा आपको बता रही हूँ कि जैसे फिज़िक्स का हम किस तरीके से पढ़ाएँगे, बायो का किस तरीके से पढ़ाएँगे, केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़ाएँगे, तो थोड़ा-थोड़ा मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वो कैसे पढ़ाया जाएगा। अब जैसे जो हमारा साइंस है, वो बेसिकली 3 पार्ट्स में हमारा डिवाइडेड होता है, एक होता है फिज़िक्स, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है बायोलॉजी। तो फिजिक्स जो है हमारा मेन फोकस करता है ऑन द न्यूमेरिकल पार्ट्स। तो अब आप ये देख लीजिए, जैसे कि मैं इस चैप्टर में सॉरी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चली गई। तो आप देखेंगे कि जैसे कि इसमें मैंने देखा कि ये यहाँ पे मैंने बहुत एक सुंदर सा डायग्राम बनाया हुआ है, जिससे मैं पूरा अच्छी तरीके से अपने एडवांस टूल से क्या बच्चों को बता सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो यू होगा। तो जैसे कि मान लो कि ये डिस्टेंस है मेरा, तो ये मेरा डिस्टेंस यू होगा। इमेज का जो डिस्टेंस है वो वी होगा। अगर मान लो ये इमेज है तो इसका डिस्टेंस मेरा वी होगा। मैं अभी जस्ट आपको समझाने के पर्पज से कर रही हूँ। ऑब्वियसली बच्चों को पढ़ाने का तो फोकस अलग ही होता है। ये मैं अभी आपको समझाने के लिए, जैसे फोकल लेंथ है हमारी वो एफ होगी, और ये जो है ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/v माइनस सॉरी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f।
मैं आराम से इसको अपनी स्क्रीन को मैंने कैसे कर लिया है, जैसे कि मैं किसी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ। अब जैसे कि ये मैग्निफिकेशन का फ़ॉर्मूला है, हमारा मैग्निफिकेशन का फ़ॉर्मूला हमारा m इज़ इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो भी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो ये थोड़ा-थोड़ा ऐसा भी लगता है कि बच्चों को मैं पर्सनली, एक बच्चे को मैं पर्सनली एक ट्यूशन दे रही हूँ। बिल्कुल बुक मेरे सामने है, उस बुक पे मैं एक-एक अंडरलाइन करके मैं बच्चे को ट्यूशन दे रही हूँ। ये बिल्कुल वैसा फ़ॉर्मेट लगता है, और इससे क्या होता है कि ये नहीं कि पीछे वाला बच्चा, मुझे तो मैम ब्लैक बोर्ड पे कुछ दिख ही नहीं रहा, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, आगे वाले को सब कुछ समझ में आ रहा है, मेरे को कुछ नहीं आ रहा। तो वो सारी जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, वो हमारी थोड़ी खत्म हो जाती हैं। अब जैसे कि मैं आपको थोड़ा-सा इंटरैक्टिव सा बता रही हूँ, जैसे कि मान लो कि मुझे ये वो एक न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व करना है, तो इसका ऑब्वियसली मैं आपको पूरा नहीं करके बताऊँगी, लेकिन मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ आपको किस तरीके से मैं यहाँ पे किस तरीके से कर दूँगी। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है हमारा, जस्ट अ सेकंड, नाउ ऑब्जेक्ट का जो मेरा साइज़ है, दैट इज़ u इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जो मेरा यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है? और उसका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है, वो है मेरा 25 सेंटीमीटर, ठीक है? और इन्होंने फोकल लेंथ मेरे को दी हुई है यहाँ पे, फोकल लेंथ आप देख सकते हैं, यहाँ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इन्होंने दी है 15 सेंटीमीटर। तो हमारा फॉर्मूला हमने पहले पिछली स्लाइड में हमने देखा था, फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हम यहाँ पे जैसे कि जो भी है हमारी वैल्यूज पुट कर करके 4 इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ की 15 है, तो मतलब लाइक आई एम गिविंग यू रफ आइडिया। तो इस तरीके से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे क्या है, f की वैल्यू निकाल लेंगे क्या है, या u की वैल्यू निकाल लेंगे क्या है। तो इस तरीके से हम पूरा जो है कैलकुलेशन अपना स्टूडेंट्स को करके यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आपने ये हमारा व्हाइट बोर्ड पे या स्कूल के बोर्ड पे यहाँ पे हमारी पढ़ाई हो रही है। अब अगर अब हम नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो हमारा सबसे मेन कंसर्न होता है वो होता है कि हमारी जो फिगर्स हैं, अगर हमें मान लो कि अब मैं फिगर बच्चों को समझाना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं इतनी इतनी क्लीन फिगर नहीं बता सकती। अब आप ये देखेंगे लेफ्ट साइड, यहाँ पे देखिए जैसे कि नेजल पैसेज, तो मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि नेजल पैसेज क्या होता है, नोज जिसके थ्रू हमारी एयर अंदर जाती है। माउथ कैविटी, माउथ कैविटी क्या है, ये है माउथ कैविटी जिससे हमारे माउथ का खाना जाता है। ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है हमारा, ट्रैकिया हमारा एक विंड पाइप है। तो मैं यहाँ पे आराम से उनके लिख के बता सकती हूँ कि ये मेरा एक विंड पाइप है। ये मेरे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये जो गले से मेरे नीचे ये जो गोल गोल जा रहे हैं रिंग्स की तरह जो है, ये मेरे कार्टिलेज है। और अगर मुझे कोई डिफरेंट कलर मेरे को यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे मैं रेडी यूज कर रही हूँ, तो अगर मुझे ये सेलेक्ट करना है तो आप ये देख, मैंने यहाँ पे चूज कर दिया लेरिक्स। लेरिक्स क्या है, ये तो वॉइस बॉक्स है मेरा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये जो मोटी सी ब्रांच है, ये जो मोटी सी ब्रांच है और लंग्स में जा रही है, इसको हमारे ब्रोंकाई कहते हैं। उस मोटी ब्रांच के बाद ये छोटी छोटी ब्रांचेस जो है वो डिवाइड हो रही है, उसे हमारे ब्रोंक्लियस कहते हैं। और ये जो छोटी छोटी ब्रांच है, जो छोटी छोटी ब्रांच है आगे इसमें एक अंगूर जैसे ग्रेप्स जैसा स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पे एनलार्ज करके बताया हुआ है, इसको एल्वियोली कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे जो बाहर बाहर ये जो बोन से बना हुआ है जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, इसको रिब्स कहते हैं। और इन सब की यहाँ पे देखिए ये हर एक डेफिनेशन मैंने, और ये पूरी की पूरी स्लाइड मैं बच्चों के साथ शेयर करूंगी। देखिए मैं अपना कितना टाइम और सब इन्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं बच्चों के लिए सारे, मैंने देखिए सारी डेफिनेशंस हैं, उनको सब कुछ पता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज ट्रैकिया, ट्रैकिया कॉमनली नोन एज विंड पाइप, उसको विंड पाइप कहते हैं। ये क्या है, ये 4 इंच लॉन्ग होता है, लेस देन एन इंच। तो जैसे क्लास में बच्चे कॉपी पे लिखते थे, मैं उनको सारी चीजें
बनी बनाई दे रही हूँ, उनको समझा रही हूँ, उनको डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ, सारी चीजें यहाँ पे देखिए, हर एक चीज। एल्वियोली सैक क्या होता है, इससे यहाँ पे अगर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो एल्वियोली है ये क्या करता है, इसका मेजर काम क्या होता है, इसका मेजर काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो हमारी CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। ये काम हमारा होता है एल्वियोली सैक का। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पर इनको बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से बच्चे को बिल्कुल डीपली पता चलेगा कि यहाँ पे कैसे पढ़ाया जा रहा है और क्या चीज उनको समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम थोड़ा हम मैथमेटिक सॉरी बायोलॉजी का इस तरीके से हम पढ़ाएंगे। ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, अब मैं ऑरेंज कलर ले लेती हूँ। जैसे कि इसमें क्या होता है कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन का क्या मतलब है, अब जैसे आज हम बैलेंस इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका मेन चीज क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एनिमल रिमेन द सेम। मतलब कि दोनों साइड पे जो काउंट है हमारी वो सेम हो। तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से मैं कहने का मतलब ये है कि बच्चों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल रटा रटाया या बुक से पढ़ के बता दिया। ये पूरा इंटरैक्टिव सेशन है। देखिए जहाँ पे जिंक की काउंट 1 है, यहाँ पे भी जिंक की काउंट 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यूज है, राइट हैंड साइड में ये वैल्यूज है। तो ये जब हमारे दोनों साइड पे जो काउंट होती है तो हमारा इक्वल कहा जाता है। अब जैसे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो होती है इसको हमेशा हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड होती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो मतलब जो भी मैं बच्चों को लिख के बताना चाहती हूँ, इस जस्ट लाइट की मैं बच्चों को एक पेपर पे पढ़ा रही हूँ। तो मैं अब इस चीज को बिल्कुल आराम से यहाँ पे अपने टूल्स के थ्रू बहुत अच्छे से उनको समझा सकती हूँ और उन्हें पढ़ा सकती हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जो हमारा नेक्स्ट है विच इज मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में अभी हमारा थोड़ा सा चेंज आया है सर, एक जस्ट सेकंड। तो उन चेंजेस के बारे में मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ। लेट मी चेंज द कलर। तो इस बार 10th के जो बोर्ड के एग्जाम में है उसमें क्या हो रहा है, जो मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 25% ऑफ द क्वेश्चन विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। तो 25% क्वेश्चंस जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। ये टोटल नंबर जो है क्वेश्चंस के उनको इंक्रीज कर दिया है, कितने से 30 से 40 इंक्रीज कर दिया है उन्हें। और जो टोटल वेटेज है मतलब कितने मार्क्स का पेपर आएगा, वो हमारा 80 मार्क्स का ही पेपर आएगा। अब आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से 20 क्वेश्चन जो है वो कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, 1 मार्क्स के, बहुत छोटे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 21 to 26। इस तरीके से ये पूरा हमारा वेटेज बनाया हुआ है उसका मैथमेटिक्स का। अब मैथमेटिक्स के अंदर भी हमारे फर्दर सेक्शंस हैं, लाइक जैसे कि ये एलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, और उनका भी अपना अलग अलग वेटेज है। मान लो जैसे कि एलजेब्रे का 20 वेटेज है, ज्योमेट्री का 15 है। तो हमें थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि पहले हम उन उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर ले जिन जिनकी हमारी वेटेज ज्यादा है, क्योंकि इनिशियल ईयर में अगर हम वो चैप्टर्स कंप्लीट कर ले जिनकी वेटेज ज्यादा है तो हमारा क्या होता है, हमारे पास पूरा ईयर एंड का टाइम होता है उसको रिवाइज करने के लिए। तो वो हम प्रायोरिटाइज करके ही बच्चों को पढ़ाएंगे कि पहले हम कौन सी चीज कंप्लीट करेंगे एंड देन हम कौन सी चीज कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको बस थोड़ा सा बताऊंगी कि मैथमेटिक्स का किस तरीके से होगा। अब जैसे मैथमेटिक्स का तो चाहिए ही चाहिए कि कुछ लिखने के लिए होना ही चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये दे रखा है यहाँ पे एक क्वेश्चन मान लो मैंने दिया है, मेरे को बच्चों को समझाना है, तो मैं उन्हें बताऊंगी कि जैसे tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, और tan tan a प्लस बी √3 में tan की क्या वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री। यहाँ से tan tan कट हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्या दिया इन्होंने, ये देखिए tan ये दिया है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। √3 में tan की क्या वैल्यू होती है, √3 में tan की वैल्यू होती है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री, tan से tan कट गया, a माइनस बी
इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को कंबाइन करके हमारा क्या होगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 60 प्लस 30, क्या ये यहाँ से कटा, 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 90 बाय 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। 45 डिग्री a की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो इट्स लाइक कि इस तरीके से आपको आराम से ये पता चल गया है कि पढ़ाया कैसा जाएगा। मतलब कि बच्चों को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उनको क्लास वो कहीं पे मिस कर रहे हैं या उनको कोई भी इश्यू हो रहा है। अब इस टाइम पे जैसे अभी तो मैंने क्योंकि आपको डेमो सेशन दे रही हूँ तो मैंने आपको म्यूट बोला है, लेकिन अगर किसी भी बच्चे को, सबको प्रिविलेज होगी कि अगर उन्हें किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो रहा है तो वो मुझे पॉज करके कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये मुझे समझा दो, ये मुझे दोबारा बता दो, तो उसमें मुझे कोई इश्यू नहीं है क्योंकि मेरे को जो भी उन्हें प्रॉब्लम है मैं उनसे बिल्कुल इस तरीके से करूँगी जैसे कि हम बिल्कुल इंटरैक्टिव सेशंस ले रहे हैं। तो आपको यहाँ पे इस डेमो सेशन से थोड़ा-सा बस ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको पता चले कि किस तरीके से आजकल नई-नई टेक्नोलॉजी के यूज़ के थ्रू हमारा पढ़ाया जा रहा है। अब जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री या फिगर वाले आप देखिए क्लास में तो टीचर पढ़ा देते हैं कि हम बड़ा-बड़ा बना दिया या किस तरीके से। अब हम यहाँ पे कैसे बताएँगे? अब जैसे कि यहाँ पे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं इनको ऐसे फिगर करके बता सकती हूँ कि ये ए हैम है, ये ए हैम है, यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू ए बी है और यहाँ से यहाँ तक ये एन डी है और ये हम ए एम इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी है। तो ये हमारी प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बेसिस पे प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं और उसके बेसिस में ये हमारी इक्वेशन 1 है, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया हमने तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो इसमें क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एक्चुअली प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का समझाने का एक एग्जांपल था। तो मेन जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो आपको यही बताने का है कि अगर आप एएम एजुकेटर्स के थ्रू अपने स्टूडेंट्स वगैरह को पढ़वाते हैं तो उनको एक हाईली प्रोफेशनल तरीका मिलेगा पढ़ने का और उनको क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगी और वो फ्यूचर के लिए भी रेडी होंगे। बिकॉज हम लोग बहुत सारे सेमिनार्स एंड ईच एंड एवरीथिंग ज्वाइन करते हैं जिसमें फ्यूचर फोरकास्ट से रिलेटेड बातें होती हैं। तो फ्यूचर फोरकास्ट में ऑनलाइन का ऑब्वियसली आगे जाएगा ही। तो अगर आपके स्कूल के स्टूडेंट्स भी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फर्दर आगे बढ़ें तो आई थिंक अच्छा रहेगा। और हम किसी ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी ब्रांडिंग करनी है या मुझे कुछ वो करना है। इट्स जस्ट दैट कि मेरा फोकस है कि जो स्टूडेंट्स हैं थोड़े लो हैंड वाले उनके पास भी वो एजुकेशन जाए, वो लेवल जाए जो एवरी हाई हैंड वाला स्कूल हमारा करता है। तो बेसिकली ये जो मैंने अभी आपको डेमो दिया है इसमें हमारा बेसिक कांसेप्ट है। तो अब मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आपको अगर कोई भी डाउट है तो आई वेलकम कि आप मुझसे पूछें और मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ।